गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि अपन ने पीछे वाली क्लास में पढ़ लिया था, ये क्वेश्चन कर रहे थे और अपन देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में प्रत्येक जगह डी का मान क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अगर प्रत्येक जगह डी का मान ए आ रहा है तो अपन क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, दी गई श्रेणी का सार्व अंतर एक समान है। अतः दी गई श्रेणी एपी यानी कि समांतर श्रेणी होगी। एपी का मतलब भी क्या है, एल्गोरिथम प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। अगर प्यारे बच्चों ये समांतर श्रेणी है तो ही अपने को इसके क्या ज्ञात करने हैं, चार पद ज्ञात करने हैं। अब प्यारे बच्चों पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद यानी कि चार पद तो अपने को दिए गए हैं, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, चार पद और ज्ञात करने। तो प्यारे बच्चों नीचे आपको दिखेगा नहीं, मैं इसको मिटा के लिख रहा हूं। इसके नीचे आपको लिखना है इधर से, देखो A5 पांचवा ज्ञात करना है। A5 तो A प्लस 4D, देखो A5 बराबर A का मान पहला पद कितना है, A ही है, प्लस 4 इंटू A, तो देखो A प्लस 4A कितना हो गया, 5A। अब देखो A6 बराबर A प्लस कितना है, 5D। A का मान A है और 5 इंटू D का मान क्या आया, A, तो A प्लस 5A यानी कि कितना हो गया, 6A। आपको सातवां पद ज्ञात करना है, सातवां A प्लस क्या हो जाएगा, 6D। A प्रथम पद और प्रथम पद का मान कितना है, A प्लस 6 इंटू A यानी कि A प्लस 6A कितना हो गया, 7A। आठवां पद A प्लस कितना हो जाएगा, 7D। तो देखो A प्लस 7 इंटू A यानी कि A प्लस 7A यानी कि आपका मान कितना आ गया, 8A। इस प्रकार से अगर प्यारे बच्चों पहले अपने को देखनी है समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसके लिए अपने को D का मान ज्ञात करना है। दो तीन जगह D का मान ज्ञात कर लो, अगर प्रत्येक जगह D का मान एक समान आ रहा है, इसका मतलब प्यारे बच्चों दी गई श्रेणी है वो कैसी है, समांतर श्रेणी है। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको लिख रखा है देखो 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। अपन ऐसे देख के नहीं कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, D का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्या, D का। प्यारे बच्चों ये पहला पद A1, दूसरा पद है तो A2, तीसरा पद है तो A3 और चौथा पद है तो A4। आप तो D का मान निकालो, ऐसे देख के कभी नहीं बताना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो पहले D A2 माइनस A1, तो प्यारे बच्चों D बराबर A2 का मान कितना है, 3 प्लस √2। देखो ध्यान से, 3 प्लस √2 माइनस चिन्ह है तो माइनस। A1 केवल कितना है, 3 है। अब देखो प्लस का 3 माइनस का 3, ये तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल। अब प्यारे बच्चों यहाँ बचा कितना आपका, √2। अब अगला निकालते हैं, A3 में से क्या घटाए, A2। A3 में से क्या घटाए, A2। अब देखो A3 आपका कितना है, 3 प्लस 2 √2 माइनस का साइन। अब ध्यान दो सामने देखो, अगर A2 अगर केवल जैसे 3 4 ऐसा होता तो अपन ऐसा लिख दे, लेकिन ये दो संख्या है, देखो कभी भी 3 प्लस √2 प्यारे बच्चों ऐसा कभी मत लिख देना। A2 है तो 3 प्लस √2, लेकिन बाहर अगर प्लस साइन होता तो अपन ऐसा लिख देते। अगर बाहर माइनस साइन है इस प्रकार है तो अपने को इसको किस में लिखना पड़ेगा, कोष्टक में लिखना पड़ेगा।
फिर देखो 3 प्लस अंडर रूट के 2। अब देखो बाहर माइनस है, 3 प्लस का है तो 3 किसका हो गया, माइनस का। देखो बाहर माइनस है आपका, यहाँ 2 भी है ना, अंडर रूट 2 प्लस का है, बाहर माइनस का है तो अंडर रूट 2 भी किसका हो गया प्यारे बच्चों, माइनस का। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। अब ये देखो अंडर रूट 2 प्यारे बच्चों कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ अंडर रूट 2 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बार बच जाएगा क्या, अंडर रूट के 2। तो देखो डी का मान यहाँ भी अंडर रूट 2, डी का मान यहाँ भी कितना आ रहा है, अंडर रूट 2। अगला और निकालते हैं, a4 माइनस a3। प्यारे बच्चों a4 का मान कितना है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस साइन a3। अब की बार देखो फिर कहीं ऐसा मत लिखना 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसको आप हल कर लो फिर गलत हो जाएगा। इसको आप कोष्टक में लिखो पहले, क्योंकि पहले माइनस से गुणा करना पड़ेगा इनको। 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये 3 किसका हो गया, माइनस का। 2 अंडर रूट 2 किसका हो गया, माइनस का। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। अब प्यारे बच्चों अंडर रूट 2 देखो यहाँ कितनी बार है, 3 बार प्लस का है, और अंडर रूट 2 बार किसका है, माइनस का। तो प्लस का 1 अंडर रूट बच जाएगा, 1 अंडर रूट 2 यानी कि 1 बार बच जाएगा, कितना आ गया, अंडर रूट 2। तो प्यारे बच्चों अपन देख रहे हैं कि डी का मान यहाँ भी अंडर रूट 2, डी का मान यहाँ भी अंडर रूट 2, और डी का मान यहाँ भी अंडर रूट के 2। तो हमें लिखना है दी गई श्रेणी का दिख रहा है ना, दी गई श्रेणी का सार्वअंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अब प्यारे बच्चों अपने को पता था अगर समांतर श्रेणी है तो अपने को उसके अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं, तो इसको मिटा दूं। अब देखो इसी के आगे अपने को क्या लिखना है प्यारे बच्चों, पहला पद दे रखा था, दूसरा दे रखा था, तीसरा दे रखा था, चौथा दे रखा है। समांतर श्रेणी चलिए अपने को ज्ञात क्या करना है, देखो यहाँ प्रथम पद कितना है, 3, और डी कितना है आपका अंडर रूट के 2। 4 पद ज्ञात करने हैं ना अगला, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है a5। तो देखो a5 a प्लस के 4d, a का मान कितना है प्यारे बच्चों 3, प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है अंडर रूट के 2, 3 प्लस 4 को अंडर रूट 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 4 अंडर रूट 2। प्यारे बच्चों कहीं 3 और 4 7 अंडर रूट 2 मत कर देना कभी भी नहीं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या से गुणा हो रहा है, तो इसके साथ अपरिमेय संख्या अगर इसके साथ भी वास्तव में अंडर रूट 2 होता तो आपका 7 अंडर रूट 2 हो जाता। ये पांचवा छठा पद देखो a6 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 5d, a का मान 3 प्लस 5 d का मान अंडर रूट 2, तो कितना हो गया 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। देखो सातवां पद क्या हो जाएगा a प्लस 6d, a का मान कितना है 3, 6 और d का मान कितना आ रहा है अंडर रूट के 2, तो 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। फिर देखो आठवां पद a प्लस 7d, यानी कि 3 प्लस 7 अंडर रूट 2, यानी कि 3 प्लस 7 अंडर रूट के 2। इस प्रकार पहले अपने ये बताया कि इसका सार्वअंतर समान था, समांतर श्रेणी है। अगले ये 4 पद अपन ने ज्ञात कर लिए। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32। अपने को इसको क्या ज्ञात करना है कि पहले तो क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके लिए अपने को इनका d निकालना है।
तो देखो सार्वंतर ज्ञात करो 2-3 बार। अब प्यारे बच्चों अपन ये देख रहे हैं कि कभी भी जैसे मान लो 8 में से √2 घटाते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले आप इस 8 को है ना थोड़ा सरल करने की कोशिश कीजिए, अगर होता है तो। देखो कैसे करना है, जैसे ये √2 हैं कोमा ये 8 है, इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 लिख दिया, क्योंकि देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 18 है। अपन 18 को देखो 2 × 9 आया, फिर 3 × क्या हो गया 3, ठीक है। फिर देखो 4 को अपन ने क्या 32 को क्या लिखा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हो गया 32। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। ये तो कितना है √2। प्यारे बच्चों √ के अंदर एक पेयर बन रहा है, तो इसका √2 1 2 क्या गया बाहर और केवल अंदर क्या बच गया 2। फिर देखो इसमें 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 तो रूट से बाहर आ गया और अंदर कितना बच गया √2। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखो 2 के 2 पेयर बन रहे हैं ना, तो 2 × 2 तो बाहर आ गए और √ क्या बच गए 2। अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं √2, ये कितना हो गया 2 √2, ये 3 √2, 2 दूनी 4 हो गया ना, 4 √2। अगर प्यारे बच्चों ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं इसके गुणनखंड करूं छोटे छोटे और उन गुणनखंड से अगर कोई पूर्ण वर्ग बन जाए उसको तो अपन बाहर ले लें, और जो संख्या बिना पेयर के बच रही है वो √ के अंदर रह जाएगी। तो अपन ने इसको सरल कर लिया। अब प्यारे बच्चों पर बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो निकालते हैं डी, ये कौन सा पद है पहला पद है ना, डी निकाला पहले a2 - a1 और प्यारे बच्चों a2 का मान कितना है 2 √2 और माइनस a1 का कितना है √2 2 बार प्लस का है, √2 एक बार माइनस का है, तो एक बार बच जाएगा किसका प्लस का। फिर देखो डी वापस निकालते हैं a3 - a2, a3 कितना है 3 √2 और ये कितना है 2 √2। यहाँ √2 3 बार प्लस का है, √2 2 बार माइनस का है, तो प्यारे बच्चों एक बार प्लस का बच गया कि नहीं बच गया। फिर अपन अगला एक बार और निकालते हैं a4 - a3, a4 कितना है 4 √2 और a3 कितना है प्यारे बच्चों 3 √2। √2 4 बार प्लस का है, √2 3 बार माइनस का है, तो प्यारे बच्चों प्लस का एक बार बच गया कितना √2। तो अपन देख रहे हैं कि प्रत्येक जगह डी का मान क्या है एक समान। तो अपन लिखेंगे दी गई श्रेणी का सार्व अंतर एक समान है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। प्यारे बच्चों डायरेक्ट इसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना होगा अगर ये पॉसिबल है तो। अब प्यारे बच्चों ये समांतर श्रेणी आ गई, तो अपने को इसके अगले 4 पद भी बताने, इसके नीचे हल करना है, आपको दिखेगा नहीं इसलिए साइड में कर रहा हूं। तो देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद तो है, 5वां पद, तो 5वां क्या हो जाएगा a + 4d। a का मान कितना है आपके पास √2 प्लस 4 × d का मान भी कितना आया √2। तो देखो √2 प्लस 4 √2, तो 4 √2 और √2 कितना हो गया 5 √2। अब a6 ज्ञात करना है, तो a6 बराबर a प्लस क्या हो गया 5d। a का मान √2 5 गुणा √2, √2 प्लस 5 √2, यानी कि √2 कितनी बार हो गया 6 बार।
A7 ज्ञात करो, a प्लस 6d, a का मान √2, 6 गुणा √2 यानी कि √2 प्लस 6 √2 कितना हो गया 7 √2। a एट a प्लस 7d यानी कि √2 प्लस 7 इंटू √2 √2 प्लस 7 √2 √2 7 बार है, यहाँ एक बार प्लस किया तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 8 बार। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने 5.1 के प्रत्येक क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो सकते हैं प्यारे बच्चों। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस केवल समांतर श्रेणी बताने के लिए आप डी ज्ञात करो, 2-3 बार निकालो। अगर प्रत्येक जगह सार्वंतर एक समान आ रहा है यानी कि आपकी दी गई श्रेणी क्या होगी समांतर श्रेणी होगी। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और रखा है। आपको ये बताना है क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो 4 पद ज्ञात, अगले 4 पद है तो अगले 4 पद ज्ञात करो। तो देखो, अपने को समांतर श्रेणी बताने के लिए सीधी सी बात है, उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, जैसे अपन ने पहले डी निकाला, अपन क्या निकालेंगे इसका पहले डी निकालेंगे। तो देखो ये a1 पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो देखो a2 माइनस a1 और a2 कितना आपका 1 का स्क्वायर माइनस का a। जैसे मान लो अगर अपन दोनों में से एक कॉमन ले लें प्यारे बच्चों, तो यहाँ तो क्या बच गया a और ये माइनस का क्या बच गया 1। अब अगला निकालते हैं a3 माइनस a2 और प्यारे बच्चों a3 कितना एक ही कहा थे 3 और माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ प्यारे बच्चों a स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया a माइनस का 1। अपन ये देख रहे हैं कि दोनों d के मान ही अलग अलग आ रहे हैं। कैसे, a-1 कोष्टक में a-1, यहाँ प्यारे बच्चों a आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है a स्क्वायर। अगर यहाँ a स्क्वायर है ना कि दोनों ही अलग अलग हैं, तो अपन लिखेंगे दी गई श्रेणी का सार्वअंतर एक समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब 5.1 आपकी कंप्लीट है प्यारे बच्चों। अब अपन अगला वीडियो शुरू करते हैं 5.2 से। ओके।